वेलकम बच्चों, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, देखते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन्स और रूल क्या है 3 है। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन्स जो 3 है, ठीक, उसको मत यूज करिए। तो इसमें क्या है, ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, हाउ टू फॉर्मेशन सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करना है, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन कैसे बनाना है। ये चीज आपको जो मैं बता रहा हूँ बहुत इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। जितना इजी है उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर हमें ग्रामर की जानकारियां नहीं है, आप उल्टा सीधा प्लूरल बना देते हैं। जानकारी नहीं है तो अच्छे से प्लूरल नहीं बना पाते हैं। प्राय सभी बच्चों की इतना ही जानकारी होता है कि अगर किसी का प्लूरल बना तो उसमें यस जोड़ दीजिए, लेकिन नहीं, सभी में यस नहीं जुड़ता है। सबका अलग अलग अपना रूल्स है। एक नंबर रूल्स आपको बताया कि बाई एडिंग एस, जनरली बाई एडिंग एस इन दी सिंगुलर। दूसरा नंबर रूल्स आपको बताए थे कि अगर नाउन का जो है सिंगुलर नाउन के लास्ट में सी एच, एस एच, डबल एस, यस, जेड आते हैं, उनको प्लूरल बनाते समय ईएस उसमें जोड़ दिया जाता है लास्ट में। थर्ड रूल्स आपको बता रहे हैं, जिस सिंगुलर नाउन का लास्ट वाई से होता है उसको प्लूरल में कन्वर्ट करते समय वाई को आईईएस में आईईएस में चेंज कर दिया जाता है। प्लूरल बनाते समय वाई को रिमूव कर दिया जाता है और वाई के स्थान पर, वाई की जगह पर आईईएस लगा दिया जाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। व्हेन द सिंगुलर एंड्स इन वाई, यहां होना चाहिए व्हेन द सिंगुलर एंड्स इन वाई, यहां होना चाहिए एंड्स इन वाई। उसके बाद लिखना है एंड इज प्रोसीडेड बाई कॉन्सोनेंट, प्लूरल इज फॉर्मेड बाई चेंजिंग वाई इंटू आईईएस। समझाते हैं कि जब कोई सिंगुलर वाई पर एंड होता है और कॉन्सोनेंट के द्वारा वो प्रोसीड होता है, ऐसे में प्लूरल बनाते समय वाई को आईईएस में चेंज कर दिया जाता है। देख रहे हैं यहाँ आईईएस लिखा है, वहां वाई है। जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई होता है तो वाई को हटाकर आईएस में बदल दे। बस सिंपल से जरा रूल आपको जानना है और कुछ जानिए न आए, इतना ही आप जान लीजिए कि किसी सिंगुलर नाउन का जब अंतिम वाई होता है, अंत में वाई आए तो वाई को हम हटा करके आईएस में बदल देते हैं। लेकिन कब ऐसा बदलेंगे? जब वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तब। देखिए, आर्मी, ARMY, तो अंतिम अक्षर वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है एम, तो ऐसी सिचुएशन में वाई को आईएस में बदलेंगे। आर्मीज हो गया, वाई रिमूव की गई और आईएस में चेंज कर दी गई। आर्मीज ओनी है तो PONIES, ओनीज। देखिए यहाँ पर एम और एन ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ फ्लाई लिखा है या FLY, तो FLIES, फ्लाइज हो गया। सिटी है तो यहाँ टी कॉन्सोनेंट है, सिटी, तो CITIES, सिटीज हो गया। यहाँ पर है बच्चों बेबी, ये हो गया BABIES, बेबीज हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि जितने
नाउन्स में अंतिम में वाई आए, सब में आई एस बदलते चले जाओ, ऐसा नहीं, उसका रूल्स है। उसका रूल है कि प्रोसीडेड बाई कॉन्सोनेंट। अगर अंतिम में वाई आता है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तब वाई को आईएस में बदला जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहां देख रहे हैं ना, आर्मी, वाई तो आया लेकिन एम जो है कॉन्सोनेंट है। पोनी, यहाँ वाई तो आया लेकिन एन कॉन्सोनेंट है। फ्लाई, वाई तो आया लेकिन एल क्या है, कॉन्सोनेंट है। सिटी, CITY, वाई तो अंत में आया बट टी कॉन्सोनेंट है। बेबी, वाई अंत में आया बट बी जो है कॉन्सोनेंट है। जब वाई के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को आईएस में चेंज होगा, प्लूरल बनाने के लिए। जैसे यहाँ लेडी है, यहाँ डी कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, LADI, लेडीज हो जाएगा। ड्यूटी, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, DUTIES, ड्यूटीज हो गया। ठीक है, ये है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेडीज, ड्यूटीज। अब इसे हमें जानना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा कि जहां भी वाई अंत में वाई को हटा के आईएस में चेंज कर दीजिए, नहीं। यदि वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तब वाई को आईएस में बदल देते हैं। इतना समझे रहिए, सिंपल सी बात है। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे, 3 बार देखेंगे तो आपको स्वयं सब कुछ मालूम हो जाएगा, कितना सिंपल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको इससे कंफ्यूजन मिलेंगे कि जहां वावेल आएगा वहां कैसे आप करेंगे। यहाँ तो हमने कॉन्सोनेंट की चीज बताई, एक एक नियम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो आगे वीडियो में फिर आपको मिलेंगे बच्चों। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को देखो, लाइक शेयर करो, पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, बताइए, अपने ग्रुप में भी शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।